तो वही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्धभाग कौशल्य ही लीना, उभय भाग आधे कर कीन्हा। कैकेयी कहन पसोदयऊ, रहो सो भय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जाजिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चली गयो, यही प्रभु प्रगट सु अवसर भयो। योग लगन ग्रह वार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हरस जुत, राम जन्म सुख मूल। भगवत कथा रसिक महानुभाव ब्रह्म प्रभु श्री रामभद्र के प्राकृतिक की जन्म की जो पृष्ठभूमि है, जो भूमिका गोस्वामी जी ने प्रस्तुत की है, इसकी चर्चा आपके सामने कई दिनों से चल रही है। आइए इसी क्रम पर आगे भी दृष्टि डालें। कल आपके सामने प्रगट और जन्म शब्द में जो एक विरोधाभास है, उसका क्या तात्पर्य है, इसकी चर्चा की गई है। गंभीर था प्रसंग, और जब अनेक श्रोता बड़े गंभीर भाव से मिले तो एक संतोष हुआ कि नहीं, सुनने और ग्रहण करने की क्षमता अनेक लोगों में विद्यमान है। तो मुझे विश्वास है कि आप उसी मनोयोग से आज का प्रसंग या आगे भी जो प्रसंग चलेगा उसे सुनेंगे। गोस्वामी जी क्रमशः वर्णन करते हैं, श्रृंगेरी के आचार्यत्व में यज्ञ पूरा होता है। अंगदेव चरु का पात्र लेकर प्रकट होते हैं। महर्षि दशरथ को देखकर के वे आदेश देते हैं, राजन, यह जो चरु है इसे आप अपनी रानियों में यथा योग्य भाग बनाकर दे दीजिए। तीनों रानियों को जिस रूप में पायस वितरित किया गया, बांटा गया, उसकी चर्चा आप पिछले दिनों सुन चुके हैं। और उसके पश्चात रानियां अनुभव करती हैं कि उनके हृदय में, उनके उदर में गर्भ शिशु आ गया है, और उस प्रभु के गर्भ में आते ही ऐसा लगा कि सारे संसार में सुख और संपत्ति का साम्राज्य छा गया। और फिर वो स्वामी जी कहते हैं कि वह अवसर आ गया जब सुखमूल श्री राम का जन्म होना था। उस समय उन्होंने जो पंक्ति लिखी है, वह पंक्ति है, योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल। योग लग्न ग्रह वार और तिथि ये सब के सब अनुकूल हो गई, और समस्त संसार में जो चर और अचर प्राणी थे उनमें एक आनंद और उल्लास की भावना प्रकट हुई, क्योंकि श्री राम का जो जन्म है वो तो मनो साक्षात सुख मूल का ही जन्म है। इसमें गोस्वामी जी ने जिन शब्दों की चर्चा की है वो ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है।
हमारी जो प्राचीन सनातन धर्म के चिंतन की पद्धति थे, उसमें उन्होंने अनेक ऐसी वस्तुओं को बड़ी गहराई से देखा और उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म रूपों को उन्होंने अपने ग्रंथों के द्वारा प्रकट किया। उन अनेक ग्रंथों में ज्योतिष शास्त्र भी एक है, मंत्र शास्त्र के रूप में दूसरा प्रसिद्ध शास्त्र है। अब यहाँ पर जो बड़े महत्व का तथ्य है और जिसे सचमुच सही अर्थों में जीवन में लिया जाना चाहिए, आप में से ज्योतिष के प्रति जिनकी रुचि रही हो, वो तो अधिकांश लोगों की रुचि होती है जानने और सुनने की, और जो थोड़ा ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन करते हैं उसमें ये पाते हैं कि जिस बालक का जन्म हुआ है उस बालक का जन्म किस समय हुआ, उस समय ये क्रमशः किस मास में जन्म हुआ, किस पक्ष में जन्म हुआ, किस तिथि में जन्म हुआ, किस नक्षत्र में जन्म हुआ, और उस समय उस बालक के जातक के जन्म पत्र में कैसे योग है, इस पर विचार किया जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र का जो ये सूक्ष्म वर्णन है उसका सही अर्थ जो होना चाहिए वो बहुत कम लोगों के जीवन में दिखाई देता है। ज्योतिष शास्त्र का मुख्य उद्देश्य है कि जैसे एक जो व्यक्ति है, ये नहीं कि सारा का सारा उसका जीवन केवल ग्रहों से संचालित होता है, तो वो तो इतने रूप में उसको बताने की चेष्टा की गई है कि उसे न समझ पाने के कारण बहुधा अनेक लोगों के जीवन में ज्योतिष शास्त्र के प्रति ऐसी एक मूल धारणा बन जाती है कि जो उन्हें बड़ा कष्ट देती। वस्तुतः उसका उद्देश्य ये नहीं है कि जिस बालक का जन्म हुआ है उस बालक के जन्म के समय ग्रहों के माध्यम से उसका जन्म हुआ है, या ग्रहों के द्वारा जो फल बताया गया है वो सर्वथा अनिवार्य है, नहीं बदल सकता, ये ज्योतिष का उद्देश्य नहीं है। ज्योतिष का उद्देश्य तो मानो यह बताना है कि जैसे किसी प्राचीन समय में जब नाविक नौका पर यात्रा करते थे तो उस समय एक और नौका में आजकल तो यंत्रों के माध्यम से नौका संचालित होती है, पर वो एक कपड़े का आपने चित्रों में भी देखा होगा और संभवतः कई स्थानों में आज भी नाव के ऊपर उसको पाल कहते हैं। तो उस पाल का उद्देश्य होता था कि नाव जो है उसे जो चलाने वाला है, खेने वाला है, वह तो मल्लाह होगा, लेकिन जिस दिशा में जाना है अगर हवा भी उस दिशा में सहायता करे तो जिस समय नाविक ये देखता था कि उसको पूर्व की ओर जाना है और वो ऐसा अनुभव करता था कि हवा पश्चिम की ओर से आकर के आगे की ओर पूर्व दिशा में जाएगी, तो उस कपड़े के पाल को वो खोल देते थे और परिणाम ये होता था कि नाविक को नाव चलाने में कम परिश्रम करना पड़ जाता। उसका तात्पर्य यह है कि वो चलाना तो उसे ही है और यात्री को बैठना तो नाव पर ही है, लेकिन अगर वायु की सहायता मिले तो उसमें और गति आ जाती है। यही सिद्धांत जो है व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ, तो इसको भगवान राम ने इस जो नौका का दृष्टांत है वो अपने अयोध्या वासियों को उपदेश देते हुए किया था। प्रभु का जब राम राज्य स्थापित हो जाता है तो एक दिन प्रभु अपने समस्त पुरवासियों को आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं और उन्हें आप उपदेश देते हैं। साधारण क्या राजा तो आदेश ही देता है
उपदेश नहीं देता। पर राम राज्य का दर्शन तो भिन्न है, क्योंकि आदेश मानने के लिए तो व्यक्ति बाध्य है। जो राजाज्ञा होगी, जो राजा का कानून होगा, आप उसको चलने के लिए, मानने के लिए बाध्य है। और उपदेश में तो ऐसी बात नहीं है। उपदेश में जब कोई बात कही जाती है तो आपको निर्णय करना है कि आप उससे कितना ग्रहण कर पाए हैं और उसे आप जीवन में कितना उतारना चाहते हैं। तो इसलिए प्रभु ने प्रारंभ में ही निवेदन कर दिया कि कोई मैं राजा के रूप में आप लोगों को आदेश नहीं देता हूं, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, और करो बस भगवान कहते हैं जो तुम ही सुहाई, मैं जो कहता हूं आप उसे सुनिए और आपको जो अच्छा लगे वैसा कीजिए। और इतना ही नहीं, भगवान ने भी छोड़ दे दिया कि अगर मेरी वाणी में कहीं भी कोई व्यवहार में नीति के विरुद्ध कोई वाक्य हो या हमारा जो भविष्य में आचरण नीति के विरुद्ध है, तो आप भय से मुक्त होकर के उसका विरोध करेंगे, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। मेरा अनुशासन यही है कि जो अनीति कछु बात हो भाई तो मुझे बरजे हो भय बिसराई। और तब प्रभु ने मनुष्य शरीर की तुलना नौका से की और उन्होंने कहा कि मित्रों, ये जो मनुष्य का शरीर है एक नौका की तरह समान है, और ये जो समुद्र है, संसार जो है वो एक समुद्र की तरह है। तो जैसे व्यक्ति अगर नौका न हो तो डूबेगा नदी या समुद्र में, नौका हो तो रहेगा वो जल में, लेकिन वो बड़ी अच्छी तरह से, अगर नौका अच्छी है, चलाने वाला उपयोगी है, चलाने वाला कुशल है, तो वो उस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। तो प्रभु ने ये कहा कि आज जो आपको जो मनुष्य का शरीर मिला हुआ है यही है नाव, दृढ़ नाव। और प्रभु ने कहा बड़ी बढ़िया बात की, गुरु जो है वही इसका कर्णधार है। और उसका अभिप्राय है कि हम अपने शरीर का उपयोग किस रूप में करें, इसका सही लक्ष्य क्या होना चाहिए, यह बताने वाला गुरु है। और उसका अभिप्राय है कि जो मिल रहा है वो कर्णधार शब्द उसके लिए है। तो उन्होंने कहा मनुष्य का शरीर जो है वो साधनों से बना हुआ है और उसमें सद्गुरु जो है वो नाविक के समान। पर प्रभु ने एक बहुत विशेष बात कही, साधन गुरु तो उपदेश देगा, पर वो जो करना है वो तो शिष्य को ही करना है, साधक को करना है। तो करते हुए उसको तो निरंतर पुरुषार्थ की दिशा में अग्रसर होना ही चाहिए। पर प्रभु ने से पूछा ये गया कि फिर वो ईश्वर की कृपा क्या होती है, ईश्वर की कृपा का क्या तात्पर्य। तो प्रभु ने जो वाक्य कहा उसमें आप पढ़ते, नरतनु भव वारिधि कह भेरो और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, कर्णधार सदगुरु दृढ़ लावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा, जो न कहि भव सागर नव समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंद मति आत्म हन गति जाए। इस मनुष्य शरीर की दृढ़ नौका सदगुरु का कर्णधार, और आप कहते हैं मेरी कृपा जो है वायु, वायु प्रत्यक्ष रूप से उसका कोई आकार नहीं दिखाई देता, पर वो एक उसके संस्पर्श से आपको लगता है कि हवा चल रही। और जब नौका के ऊपर पाल लगा दिया जाए तो निश्चित दिखाई देता है। मानव का संकेत यह था कि साधक को पुरुषार्थ करना है, प्रयत्न करना है जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, और उसमें उसको सद्गुरु का आश्रय लेना चाहिए। और वस्तुतः मेरी कृपा वायु के रूप में उसकी सहायक बनती है। ऐसा समाज पाने पर भी जो व्यक्ति इस अपने जीवन को धन्य नहीं बनाता वो आत्मघाती है, और उसको आत्महत्यारों को जो दुर्गति होती है वही उसे प्राप्त होती है। मानो नौका भी एक वस्तु है, उसका बड़ा महत्व है। कैसी है नौका? अगर वो जीर्ण है, उसमें छेद है, तो फिर क्या होगा?
अगर जो कर्णधार है वो योग्य नहीं है तो भी व्यक्ति आगे कैसे सही दिशा में जाएगा। और अगर वायु न हो तो उससे परिश्रम बहुत करना पड़ेगा। अगर प्रतिकूल वायु है तो ऐसा नहीं कि वो अगर वायु अनुकूल न बहे तो वो चलाना बंद कर देगा। वो प्रयत्न करेगा पर वो देखेगा कि जितनी सरलता से वो कार्य हो सकता था वो उतनी सरलता से नहीं हो रहा है। इस दृष्टि से ये जो हमारे यहाँ विविध ग्रंथों की रचना है और जिसको सही अर्थों में न समझ करके लोग से ऐसा मान बैठे हैं जैसा वह नहीं है, उसका अभिप्राय क्या कि ज्योतिष शास्त्र माने काल की व्याख्या। मनुष्य एक देश में रहता है, उसका एक महत्व है। मनुष्य किसी माता पिता के गर्भ के द्वारा उसका जन्म होता है, वो दूसरा पक्ष है। जिस बालक ने जन्म लिया है उसके पूर्व पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, प्रारब्ध है, वो तीसरा है। अनेक जन्मों के जो संस्कार है वो भी, इन सब के द्वारा व्यक्ति का जीवन आगे चलता है। तो ज्योतिष शास्त्र ये बताता है कि अगर काल अनुकूल हो तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति के जीवन में उससे और अधिक गति मिलती है। तो इसका अर्थ हुआ कि काल की अनुकूलता क्या है और काल की प्रतिकूलता क्या है, या ग्रहों की अनुकूलता और प्रतिकूलता क्या है, इसका अभिप्राय मनुष्य को पर पुरुषार्थ से विरत बना देना नहीं। ये मान लेना नहीं है कि बस वो तो जो कुछ होगा वो ग्रह ही करेंगे, जो हो तो होना है वो तो होगा ही, और बस कुछ व्यक्ति को इस प्रकार की वृत्ति जब व्यक्ति के जीवन में आ जाती है तो वस्तुतः वो व्यक्ति इतना ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि कभी कभी पढ़ करके, सुन करके, देख करके लगने लगता है कि किस प्रकार से व्यक्ति ने जो सही अर्थ लेना चाहिए था वह नहीं लिया। एक बड़े प्रसिद्ध वैद्य थे बिहार में, पर जब भी कोई रोगी के घर से उनको बुलाने के लिए आता था तो पंचांग निकालते थे और देख करके लगे कि शुभ मुहूर्त नहीं है तो नहीं जाते थे। भला सोचिए, क्या वैद्य की भूमिका यही है कि वो ज्योतिष शास्त्र, अब जो रोगी तो नहीं मर रहा है, रोगी संकट में है और वो देख रहे हैं, यही अतिरेक हुआ। तो ठीक है, समय अनुकूल हो तो और शीघ्रता से लाभ होता है, तो वैद्य की भूमिका जो है वो तो ये है कि वैद्य जो है तत्काल जितनी शीघ्रता से हो सके रोगी के रोग के निवारण का प्रयत्न करे। पर वो उनकी समस्या बहुत बड़ी है। ऐसे अनेक लोग हैं और यहाँ भी मैं कई लोगों से कभी कभी मिलता रहता हूँ और उनकी बातें सुन करके सोचने लग जाता हूँ। और सोचने क्या लग जाता हूँ, स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के पिता जैसे ज्योतिषी थे वो तो उनकी गणना से ही स्पष्ट हो जाता है। इसी से लगता है। और फिर वो अभी एक सज्जन मेरे परिचित है, पंडित है, मिथिला के निवासी है, तो उनकी पत्नी अस्वस्थ हुई तो उनके पुत्र ने कहा कि आपने बताया था कि इस समय इनका मार्केस है, तो मार्केस है तो मृत्यु तो होगी ही, तो दवा करने का क्या आवश्यकता। वो सचमुच और वो मर गई कि उन्हें मार डाला गया। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर यह निकल आया कि मान लीजिए मार्केस है तो व्यक्ति निरुपाय होकर के बैठ जाए और वो कहे कि नहीं ये तो मृत्यु अनिवार्य है। मानो किस तरह से हम लोगों ने जो अर्थ लेना चाहिए था वो नहीं लिया। वो स्वामी जी के पिताजी इसके दृष्टांत थे। तुलसीदास जी जैसे महान भक्त संत का उनका जन्म हुआ और जन्म में बालक के प्रति वात्सल्य और स्नेह के पहले पंचांग लेके बैठ गए, गणना लेके बैठ गए। और गणना करने पर जब उन्होंने योग मिला के देखा तो उनको लगा कि ये तो बड़ा ही अभागा और बड़ा अनिष्टकारी बालक है, ये माता पिता की मृत्यु का कारण बनेगा। और तब उन्होंने क्या निर्णय किया कि ऐसे बालक को तो जन्म लेते ही छोड़ देना चाहिए। और सचमुच उन्होंने उस बालक का त्याग कर दिया। वो स्वामी जी इस बात को भूल नहीं पाए आगे चल करके कि मुझसे बढ़कर के अभागा बालक कौन होगा, कि बालकों को तो अपने माता और पिता का वात्सल्य मिलता है
कितना प्रेम करते हैं, लेकिन यहाँ तो माता पिता जग जाई तजो विधियों ने लिखो कुछ भाल भलाई। क्या आप ये कहेंगे कि उनका ज्योतिष शास्त्र ज्ञान बहुत अच्छा था? और फिर वो देखिए विडंबना, माता पिता की मृत्यु से बचने का उपाय क्या निकाला उन्होंने कि बच्चे को छोड़ दो तो ग्रह का प्रभाव नहीं पड़ेगा, और उन्होंने छोड़ दिया, बच्चे का त्याग कर दिया। माँ को भी बाध्य कर दिया कि नहीं ये बालक हम लोगों के लिए अनिष्टकारी, इसे छोड़ दो। पर व्यंग यही है कि उन्होंने बालक को छोड़ दिया, पर मृत्यु ने तो उनको नहीं छोड़ा, उनकी भी मृत्यु हो गई। गोस्वामी जी के माँ की मृत्यु भी थोड़ी समय में हो गई, और इससे लोगों को ज्योतिष पर और श्रद्धा हो गई, मूल श्रद्धा। बोले ठीक है, जोशी जी ने कहा था वो हुआ, तो हुआ तो लाभ क्या हुआ? स्वयं तो मर ही गए, बालक को जो प्रेम दे सकते थे माँ के नाते पिता के नाते वो तो नहीं उन्होंने दिया। गोस्वामी जी बार बार अपने ग्रंथों में इस बात का स्मरण करते हैं कि कई कीड़े जैसे बालक का जन्म के बाद उसका विनष्ट होने देते हैं, तो वो उसी प्रकार से मेरे प्रति व्यवहार किया गया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वस्तुतः ज्योतिष शास्त्र यदि कोई बताता है, वो मान लीजिए काल का कुछ ऐसे ही गणना से स्वरूप लगा, तो स्वरूप लगने के बाद फिर वो जान करके व्यक्ति को उसके निराकरण का प्रयत्न करना चाहिए कि उसको जान करके व्यक्ति सर्वथा उसे इस अनिवार्य मान करके और अपने आप को सर्वथा निष्क्रिय बना दे। ये तो इससे बढ़ करके अविवेक कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए ज्योतिष शास्त्र का इसमें दोष नहीं। ज्योतिष शास्त्र ने अनिष्ट भी बताए, और फिर वो सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि जब किसी भी व्यक्ति का जन्म होगा तो कुछ अनुकूलताएं होंगी, कुछ प्रतिकूलता होगी, पर अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों में ही आप यह तो नहीं करते हैं कि आप अगर पूरी अनुकूलता न हो तो कोई काम नहीं करेंगे। अनुकूलता होती है तो आपको बड़ी सरलता आनंद की अनुभूति होती है, पर प्रतिकूलता भी होती है तो प्रयत्न करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। अब आप कल्पना कीजिए, कोई रोगी डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर को कुछ सत्संग का अजीर्ण हो गया हो, और रोगी से वह कहे कि अरे मृत्यु तो होती है, शरीर तो नासमान है, क्या दवा वहां के चक्कर में पड़े हुए हो, तो आप उस डॉक्टर की कितनी प्रशंसा करेंगे कि बहुत बड़े सत्संगी डॉक्टर मिले। वो डॉक्टर तो वस्तुतः बुद्धिहीन है, वो संसार का नश्वर और संसार की मृत्यु अनिवार्य मान करके चले, उसका काम तो ये, उसका कार्य तो मृत्यु से लड़ना है, उसका कार्य तो है व्यक्ति को औषधि देकर के उसके कष्ट का निवारण है। मानो इस सत्य को जब कोई व्यक्ति समझ लेता है तो ज्योतिष शास्त्र के द्वारा वह केवल एक ऐसा असमर्थ व्यक्ति नहीं बन जाता,